हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबुलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 3 जनवरी 2025 एडिशन से 5 नहीं 4 वर्ड पढ़ेंगे, बिकॉज़ कल के न्यूज़पेपर में मेरे को ज़्यादा खास इंटरेस्टिंग वर्ड या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मिले नहीं, तो 4 वर्ड्स रखे हैं। आज का पहला वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। ये रूस या रस नहीं है, र्यूज़ है। इसका मतलब है चाल देना या धोखा देने की कोई योजना बनाना। उदाहरण के तौर पे द थीफ यूज्ड अ क्लेवर रस टू डिस्ट्रैक्ट द शॉपकीपर व्हाइल ही स्टोल द मनी। न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत मेड इट clear on the Thursday that efforts to hospitalize farmers leader Jagjit Singh Daliwal are not a ruse to derail his hunger strike। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि किसानों के नेता जगजीत सिंह डलीवाल को अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास उनकी भूख हड़ताल को विफल करने की कोई चाल नहीं है। आज का दूसरा शब्द है इंसिनुएटिंग। यह इंसिनुएट वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी भी नेगेटिव चीज़ का इशारा देना, संकेत देना, किसी को बताना। उदाहरण के तौर पे ही केप्ट इंसिनुएटिंग दैट आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक दो ही नेवर सेड इट आउटराइट। न्यूज़ है, जस्टिस कांत accused the Punjab government, its officers, and even farmers leaders of insinuating in the media that efforts were on the break of Mr. Dalewal's fast by evacuating him from the Khanori protest site to a hospital। जस्टिस कांत ने पंजाब सरकार, उसके अधिकारियों और यहां तक कि किसान नेताओं पर मीडिया में यह संकेत देने का आरोप लगाया कि श्री दालीवाल को अनशन तोड़ने के लिए उन्हें खनौरी से अस्पताल ले जाने के प्रयास किए जा रहे थे। आज का तीसरा शब्द है एब्ड। इसका मतलब है कुछ कोई चीज़ किसी का फ्लो कम होना या घट जाना। उदाहरण के तौर पे हिज एनर्जी एब्ड एज द डे वोर ऑन एंड ही कुड बेयरली कीप हिज आइज ओपन बाय इवनिंग। न्यूज़ है, वर्ल्ड सिटीज फ्रॉम ढाका टू ओनेल्डो एंड इस्तांबुल टू बेल्जियम विटनेस dozens of IS inspired attacks. These have ebbed partly due to the destruction of the IS caliphate and partly due to enhanced security measures। ढाका से ओनेल्डो और इस्तांबुल से बेल्जियम तक विश्व के शहरों ने आईएस से प्रेरित दर्जनों हमलों का सामना किया। यह हमले कुछ हद तक आईएस खिलाफत के विनाश और आंशिक रूप से सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और उग्रवाद खत्म करने के कार्यों के कारण कम हो गए हैं। तो आईएस का जो हमला हुआ था यूएस में भी रिसेंटली, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। आज का आखिरी शब्द है मार। ये मार वर्ड से बना है। इसका मतलब है किसी चीज़ को डैमेज करना, स्पॉइल करना या ख़त्म करना, नुकसान पहुंचाना। इसे मार वर्ड से याद कर सकते हैं। मारना हिंदी में जैसे अब किसी को मारते तो डैमेज होता है, उससे इसी इसका मीनिंग है। उदाहरण के तौर पर ब्यूटीफुल पेंटिंग वाज मार्ड बाय अ लार्ज स्क्रैच अक्रॉस इट्स सरफेस। News है, amid sign that New Delhi and Dhaka are trying to resolve other issues that have marred their ties in the last few months, the issues of Bangladesh demand that India extradite Sheikh Hasina remains intractable। ऐसे संकेतों के बीच कि नई दिल्ली और ढाका पिछले कुछ महीनों में उनके संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य मुद्दों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश की मांग कि भारत शेख हसीना को प्रत्यार्पित करे अभी भी जटिल हुई हुई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं पूरी न्यूज़ पढ़ नहीं पाया, पर आई होप आपको समझ आया होगा कि वर्ड्स कैसे यूज़ हुए हैं, कहाँ यूज़ हुए हैं, और उनके मतलब भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।